नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशन न्यूज 18 और मैं हूं आपके साथ ज्योतिका। गाजियाबाद में चिकित्सा जगत को शर्मसार करने वाली एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। मुरादनगर के श्री श्याम हॉस्पिटल में प्रबंधन की घोर लापरवाही के कारण एक 27 वर्षीय प्रसूता को अपनी जान गंवानी पड़ी। परिजनों का आरोप है कि मां और नवजात की हालत गंभीर होने के बावजूद अस्पताल प्रशासन उन्हें रेफर करने के नाम पर करीब 3 घंटे तक अपनी ही एम्बुलेंस में घुमाता रहा, जिससे समय पर इलाज न मिलने के कारण महिला की मौत हो गई। घटना से आक्रोशित परिजनों ने अस्पताल में जमकर हंगामा काटा। सूचना मिलते ही मुरादनगर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू कर दी है। जानकारी के अनुसार मुरादनगर की न्यू डिफेंस कॉलोनी के रहने वाले रामरतन ने अपनी 27 वर्षीय पत्नी उषा को प्रसव पीड़ा होने पर एक आशा चमक के कहने पर रात में श्री श्याम हॉस्पिटल में भर्ती कराया था। सुबह उषा ने एक बच्चे को जन्म दिया और डिलीवरी नॉर्मल हुई, लेकिन खुशी का यह माहौल कुछ ही देर में चीख पुकार में बदल गया। डिलीवरी के तुरंत बाद उषा को अत्यधिक ब्लीडिंग होने लगी, जिससे उसकी हालत तेजी से बिगड़ने लगी। वहीं नवजात शिशु की स्थिति भी नाजुक बनी हुई थी। पीड़ित परिवार का आरोप है कि जब डॉक्टरों से स्थिति नहीं संभाली तो उन्होंने मां और बच्चे दोनों को हायर सेंटर के लिए रेफर कर दिया। आरोप है कि इसके बाद अस्पताल प्रबंधन संवेदनहीनता की सारी हदें पार कर गया। गंभीर स्थिति में भी प्रसूता और नवजात को अस्पताल की ही एम्बुलेंस में डाल दिया गया और करीब 3 घंटे तक उन्हें यहाँ वहां घुमाया जाता रहा। परिजनों का कहना है कि अगर समय रहते मरीज को किसी बड़े अस्पताल में भर्ती करा दिया जाता तो उषा की जान बच सकती थी। अस्पताल की इसी लेट लतीफी और लापरवाही के कारण उषा ने दम तोड़ दिया। उषा की मौत की खबर मिलते ही परिजनों और कॉलोनी वासियों का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। दर्जनों लोगों ने अस्पताल परिसर को घेर लिया और डॉक्टरों व प्रबंधन के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग को लेकर भारी हंगामा शुरू कर दिया। अस्पताल में तनाव की स्थिति को देखते हुए तुरंत मुरादनगर थाना पुलिस को सूचित किया गया। सूचना मिलते ही पुलिस बल मौके पर पहुंचा और आक्रोशित परिजनों को समझा बुझाकर शांत कराया। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर मामले की तफ्तीश शुरू कर दी है। मुरादनगर थाना पुलिस के अनुसार परिजनों की शिकायत के आधार पर मामले की गंभीरता से जांच की जा रही है। शव का पोस्टमार्टम कराया जा रहा है ताकि मौत के सटीक कारणों का पता चल सके। पुलिस का कहना है कि यदि जांच में अस्पताल प्रबंधन या डॉक्टरों की लापरवाही की पुष्टि होती है तो संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। वहीं इस घटना के बाद से स्थानीय निवासियों में निजी अस्पतालों की मनमानी को लेकर भारी आक्रोश है। गाजियाबाद से अबशार उलहक की रिपोर्ट। क्या नाम है भैया आपका? मेरा नाम मनोज है। मनोज जी, आज आप श्री श्याम हॉस्पिटल आए हैं, क्या मामला हुआ? मामला ये है, कल से हमारी भतीजी है भैया की लड़की, वो यहाँ पे एडमिट है, उनका बच्चा होने वाला था। ठीक है जी। उसके बाद में इन्होंने क्या करा, कल से अब तक यहाँ कोई डॉक्टर नहीं है, कोई कुछ नहीं है, बस उनको कल से घोलने के बाद में उसके नॉर्मल डिलीवरी के चक्कर में उसको रखा। फिर लास्ट में उन्होंने बोल दिया है कि ऑपरेशन होगा, फिर ऑपरेशन ना ही करके फिर उसके नॉर्मल डिलीवरी होने के बाद उसके एक्सपायर हो गई है वो। उसके बाद बच्चा हुआ, बच्चे को भी इन्होंने साथ के साथ उनके साथ भेज दिया, जिसको बच्चे को अब धड़कन इतनी तेज है और ना ही कोई इंजेक्शन दिया है उसको, ना ही कोई दवाई दी है और रेफर भी नहीं किया है। ऐसे ही अपनी एम्बुलेंस में बैठा के जगह जगह हॉस्पिटलों में घुमा रहे हैं। 3 हॉस्पिटल चेंज करने के बाद संतोष में पहुंचने के बाद वहाँ भी उन्होंने दम तोड़ दिया है, मृत घोषित कर दिया। भतीजी का नाम? उषा गाँव गढ़ी कलंजरी, लेकिन यहाँ मुरादनगर में शादी हुई है। कहाँ पर? यहाँ मुरादनगर में थाने वाली गली। थाने वाली? हाँ जी। कोई प्रूफ नहीं है यहाँ से भेजने के लिए, कौन लेगा? कोई रेफर नहीं है, कोई कुछ नहीं है। कौन लेगा आपको? आशा ने एडमिट करवाया। क्या नाम आशा का? आशा का क्या नाम है? रामरतन जी। रामरतन जी, क्या मामला हुआ आपके साथ आज? ये सर मेरी वाइफ की डिलीवरी होनी थी जी। कल रात 12:30 बजे करीब मैं श्री श्याम अस्पताल में लेकर आया था जी। नॉर्मल थी, बिल्कुल ठीक थी, चल के भी गई थी। बकायदा गाड़ी भेजी थी इन्होंने, हमने फ़ोन किया था आशा के पास, आशा ने इनके पास फ़ोन किया, उन्होंने एक गाड़ी भिजवाई श्री श्याम अस्पताल से कह के। यहाँ से जाने के बाद सुबह 4 बजे, जब तक 4 बजे तक कुछ नहीं था, 4 बजे मैं अपने घर आया हूँ देखने के लिए। घर आने के बाद इनका 5:30 बजे करीब फ़ोन आता है कि आप ये नॉर्मल डिलीवरी नहीं ले रही है, हमें ऑपरेशन करना पड़ेगा, तो आपको आना है। मैं पहुंचा, मेरे जाने के बाद मैं 3 से 4 मिनट खड़ा होता हूँ, ये नॉर्मल डिलीवरी लाके मेरे को दे देते हैं। नॉर्मल डिलीवरी लाके दे देते हैं। उसके बाद 10 मिनट ये कहते हैं सब कुछ ठीक है। उसके 10 से 15 मिनट बाद ये कहते हैं, फिर बोलते हैं कि हमें रेफ़र करनी है। क्या बात हो गई?
कि इनकी ब्लीडिंग नहीं रुक रही है, मतलब पहले बताया नहीं इनकी ब्लीडिंग हो रही है, ब्लीडिंग नहीं रुक रही है। ये इन्होंने पहले नहीं बताया कि ये ब्लीडिंग नहीं रुक रही है, इस वजह से हम रेफ़र कर रहे हैं। डायरेक्ट बोले रेफ़र करना है हमें, तो बच्चे के साथ ये रेफ़र कर रहे हैं। फिर 10 मिनट बाद कहते हैं हमने इंजेक्शन दिया है, कंट्रोल हुआ है। फिर उसके 10 से 15 मिनट बाद फिर दोबारा अपनी गाड़ी में, फिर तो ये उठा के जल्दी करते हैं एम्बुलेंस में डलवा के, ना कोई डिस्चार्ज का पेपर, ना कुछ, ना बिल है, ना जिस अस्पताल में इन्होंने यहाँ से भेजा है, रेफ़र करा है, ना उस अस्पताल का नाम है, कुछ भी नहीं है। सिर्फ अब इनकी एम्बुलेंस है, इनका ड्राइवर है, और उसी में ले जाके इन्होंने पहले गर्गी अस्पताल, फिर दूसरा ये आपका यशोदा अस्पताल, तीसरा संतोष में। जब तक इसकी हालत, इसकी पूरी ब्लीडिंग हो चुकी थी, संतोष हॉस्पिटल में जाके संतोष वालों ने जवाब दे दिया कि हम इसे बचा नहीं सकते, इनकी आँखें खुली हुई है, पीली पड़ी हुई है, ब्लीडिंग पूरी हो चुकी है इनकी, फिर भी हम अपनी तरफ से जो कर सकते हैं वो करते हैं। ये इनमें जान नहीं है। प्लस इन्होंने बच्चा भी हमारे साथ भेज दिया, उसकी भी इन्होंने कोई रेफर, कोई पर्ची नहीं है दी है, ना कोई कागज़ दिया है अभी तक। मेरा बच्चा मोदी नगर जीवन अस्पताल में एडमिट है, ना तो उसके इंजेक्शन लगाया है, जो जब डिलीवरी होती है बच्चे की, जब शुरू में एक इंजेक्शन लगता है, वो इंजेक्शन भी नहीं लगाया, वो अस्पताल में एडमिट है इसके अंदर मोदी नगर। ये कौन सा हॉस्पिटल है? ये श्री श्याम अस्पताल था जहाँ से भी। आशा कौन थी हैं? आशा, ये क्षमा नाम है। तो ये आशा ने ही आपको बताया कि इस हॉस्पिटल में ले जाइए? कॉल हमने आशा को ही की थी, आशा ने ही इनको कॉल करिए श्री श्याम वाले को, फिर गाड़ी भिजवाई है। आपकी बात हुई थी आशा से? नहीं, मेरी बात नहीं हुई थी, मेरी वाइफ की बात हुई। तो आपने ये नहीं बोला कभी उनसे, अपनी वाइफ से, कि भाई आशा सरकारी हॉस्पिटल में ले जाएं, प्राइवेट में क्यों ले जा रही हैं आपको? नहीं, मैं ऐसे कभी मैंने पूछा नहीं, क्योंकि मैं यहाँ रहता नहीं हूँ, मैं बाहरी काम पर रहता हूँ। मैं आया था अभी 2 दिन पहले ही आया हूँ जयपुर से भी। तो ये अपना दवाइयाँ उन्हीं के साथ लाती हैं, वही छोड़ के जाती हैं, वही दवाइयाँ कराती हैं इनकी, वही देखभाल करवाती है, वही बताती है इन्हें क्या करना है क्या नहीं करना है, तो इसलिए ये उन्हीं के उससे चल रही है। अच्छा, एक बात और बताइए कि जब आप हॉस्पिटल पहुँचे हैं यहाँ श्री श्याम में, तो कोई डॉक्टर आपसे मिले, किसी से बात हुई? कोई नहीं मिला। जो अपने आप को डॉक्टर बता रहे थे वहाँ पर, वो मेरे को डॉक्टर लग ही नहीं रहा कहीं से, वहाँ देखभाल ही करने वाला लग रहा है वो। डॉक्टर नहीं लिखा आपको कि डॉक्टर था? डॉक्टर तो मुझे कोई दिखाई नहीं है वहाँ से, यही है सिस्टर वगैरह जो इनके वार्ड बॉय होते हैं। इस खबर में बस इतना ही। बने रहिए नेशन न्यूज़ 18 के साथ।